Well, the other big story today, the other big political development, the by-polls being held in 3 Lok Sabha seats and 7 assembly seats across the country. The results are now out. In Uttar Pradesh's Rampur, the BJP candidate Ghanshyam Lodhi has won with a margin of over 40,000 votes, while the party nominee Dinesh Lal Yadav is ahead in Azamgarh. Both seats have been strongholds for the Samajwadi Party led by Akhilesh Yadav, while the Azamgarh seat was vacated following the election of the former Chief Minister to the State Assembly. The Rampur seat was similarly vacated by the party leader Azam Khan. The ruling BJP has won 3 assembly seats and the Congress bagged 1 in the high-stakes by-elections. The Tripura Chief Minister Manik Saha, who needed to get elected to keep his post, has won in the town of Bordowali by a margin of over 6,000 votes. The Aam Aadmi Party candidate Durgesh Pathak has won Delhi's Rajinder Nagar by-poll by over 11,000 votes. The by-poll was required in the wake of the Aam Aadmi Party leader Raghav Chadha leaving the seat after being elected to the Rajya Sabha recently. The Shiromani Akali Dal candidate Simranjit Singh Mann won the by-poll in Punjab with Chief Minister Bhagwat Man's strong Sangrur with a margin of over 7,000 votes. So Simranjit Singh Mann winning in Bhagwat Mann, the Chief Minister's stronghold Sangrur, that's a huge win over there. The by-poll to the Sangrur Lok Sabha seat witnessed a low turnout of 45.3% as against 72.44% polling in the 2019 Lok Sabha elections. हम इस वक्त रामपुर में हैं और रामपुर में बीजेपी का कमल खिल गया है। आजम खान साहब अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। हमारे साथ घनश्याम लोधी जी हैं, नए सांसद रामपुर से। घनश्याम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आपको। आपने एक बड़ी जीत दर्ज की है। अगर बात करें मैसेजिंग को लेकर, संदेश को लेकर कि रामपुर कहा जाता है आजम खान का गढ़ था और आपने उस गढ़ में सपा को परास्त कर दिया। थैंक यू। देखिए, हमारा जो छोटा सा शहर है रामपुर, है ना, और गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता है। कहीं दुनिया में कुछ हुआ लेकिन रामपुर में हमारा कभी कोई विवाद नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में। मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता था और है उसमें मैं कामयाब आज हो गया। ऐसा नहीं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का वोट मिला ही, लेकिन उससे हटके भी जो वोट था दूसरी उसके जो नहीं मिलता था, लेकिन वो हम लाने में सफल हुए। आपकी बात आजम खान का गढ़, फिर मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव तो आज बहुत जगह हुए लेकिन सबकी नजर आजमगढ़, चूंकि वो अखिलेश यादव की लोकसभा थी और ये आजम खान की लोकसभा थी और उनके बेटे विधायक हैं, वो कहा जाता है वो जिसको चाहते हैं जिता लेते हैं, पर इस बार हुआ नहीं ऐसा। नहीं, वो उनकी पार्टी का मैटर वो है, वो क्या जाने, लेकिन है ना, हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और ऐसी धूप में मेहनत की है। मैं समझता हूँ कोई निकलेगा भी नहीं घर से बाहर। लोगों के रंग काले हो गए गोरे से। तो हाँ, इसी स्थिति में लोग लगे रहे बेचारे, और जो सिरे जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को जाता है। सर, आखिरी सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आसिम राजा हो, चाहे वो उस दिन आजम खान हो, सब ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के वोट नहीं डलवाने दिए प्रशासन ने, पुलिस वोट डालने से रोक रही थी जो सपा के मतदाता थे, और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो कहीं ना कहीं पारदर्शी नहीं है, फेयर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है, इसकी वजह है एक तो हम बार बार चुनाव होना, बार बार चुनाव होना, क्योंकि अभी इससे पहले उपचुनाव एक हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद फिर उपचुनाव हो गया, तो ये जनता उब चुकी है चुनावों से। आप चुनाव क्या लगता है, जनता ने क्या देखा और आपको वोट दिया और हरा दिया सपा को? क्या फेवर में गया आपके? नहीं, जनता ने देखा, मैं उनके बीच का हूँ, उनके अपने परिवार का हूँ, उनके साथी रहा हूँ, और मेरे व्यक्तिगत हिंदू मुस्लिम सबसे व्यक्तिगत संबंध रहे, उसका लाभ मुझे मिला है। उसका लाभ मिला है। तो घनश्याम लोधी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, देख सकते हैं आप पीछे जो है नारे लग रहे हैं, जश्न मन रहा है, और सपा रामपुर हार गई है। आजम खान की लोकसभा सीट थी, आजम खान ने अपने चहेते, अपने खास को टिकट दिलाया, लेकिन चुनाव जिता नहीं पाए, और एक बड़ी हार तो हुई है सपा की, और एक संदेश गया है कि आजम खान जो सपा के संस्थापक सदस्य थे, सिंपैथी होने के बावजूद भी अपना गढ़ हार गए हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ रामपुर में सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। हम इस वक्त रामपुर में हैं और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। सपा के उम्मीदवार आसिम राजा साहब हार गए हैं। हमारे साथ आसिम राजा साहब मौजूद हैं। आसिम राजा साहब, आजम खान की सीट थी, आप लोगों ने विधानसभा अच्छा लड़ा, लोकसभा में आजम खान 1,10,000 वोटों से जीते थे, क्या वजह रही जो आप हार गए उपचुनाव में? पहली बात, 23 जून को वोट डालने ही नहीं दिए गए लोगों को। वोटों के हक पर डागर डाल लिया गया सारे समाजवादी समर्थक क्षेत्रों में।
पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग की थी। आप रिजल्ट देख लें, आज जो रिजल्ट है जो ईवीएम से निकला है वो देख लें कि उन हलकों में कितना वोट है। दूसरे वही काम उन्होंने यहाँ किया है। सुबह से अब तक हमारी बढ़त थी, एकदम उन्होंने पासा पलट दिया है, जो उनकी साजिश रही है हराने की पहले भी। तो आरोप लगा रहे हैं कि आपको जो मतगणना हुई या मतदान हुआ उसमें पारदर्शिता नहीं रही। दोनों काम कैप्चर किए गए, दोनों कामों में कुछ नहीं हुआ। लोगों के हक पर डाका डाला गया, न उनको वोट डालने दिया गया, और जिन लोगों ने वोट डाला उनका गिना नहीं गया। आप ये कह रहे हैं तो फिर लोग ये कहेंगे कि आप हार गए इसलिए सब बयान दे रहे हैं। ये हम जीतने के बाद भी कहते हैं। जीतने के आप बाद 23 जून के वीडियो देख लें क्या हुआ। 23 जून के वीडियो। तो अब क्या करेंगे आप अब देखेंगे क्या करेंगे, क्या करें देखेंगे। तो आपने सुना आसिम राजा साहब को। आसिम राजा साहब सपा के उम्मीदवार हार चुके हैं चुनाव। कह रहे हैं कि मतदान जब हुआ तो प्रशासन ने सपा के वोट नहीं पड़ने दिए, और मतगणना को लेकर के भी वो प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। ये उनके दावे हैं, उनके आरोप हैं। फिलहाल सच्चाई यही है कि यहाँ पर सपा हार गई है, और अब आरोप है वो ईवीएम, चुनाव आयोग और प्रशासन पर लगाया जा रहा है। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ रामपुर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। एक चीज बस ये बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए कि आपकी जो है, आप अच्छा परफॉर्म किया आपने, लेकिन आप हारे हैं। किया लेकिन आप जीत नहीं पाए। आपके इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या फैक्टर्स रहे, ये बता दीजिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं इंक्लूडिंग माई पार्टी, मेरा संगठन, हम लोग पूरे जी जान से चुनाव लड़े, पूरी ताकत से लड़े। मैं खुद 10 से 15 किलोमीटर डेली पैदल चलता था इस धूप में। हमने बहुत कोशिश किया, और मैं ये कॉन्फिडेंट था कि हम ये चुनाव जीत लेंगे। और ऐसा नहीं है, हमारे वोट भी बढ़े, सब बढ़ा, वो तो आपके सामने अभी डाटा आ जाएगा। लेकिन जो जीत का आंकड़ा था वहाँ हम नहीं पहुँच सके। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। और यही उम्मीद करूँगा कि जो जीत के जाए वो कम से कम इस एरिया के प्रति ईमानदार रहे। जो पहले हुआ वो अब ना हो। Has your performance contributed to the Samajwadi Party's loss here? No. I was fighting for my own win. I was not supporting it. You see, I am not a dummy candidate. यही तो आप लोगों की मिथ्या है ना। यही मीडिया भाई फैलाते हैं। ये आप लोगों की मेहरबानी है। शाह आलम से ज्यादा इस जमीन पर कोई स्ट्रांग आज भी नहीं है। ये जो जितने लोग लड़ रहे थे, इनके पास बहुत बड़ा सब कुछ सपोर्ट था। हम लोगों के पास क्या था? Meanwhile, in Delhi, an important election in Rajendra Nagar in the city, with the Aam Aadmi Party's Durgesh Pathak having won. Durgesh Pathak defeated his rival Rajesh Bhatia by over 11,000 votes. Rajesh Bhatia of the BJP. This is the first ever poll victory for 31-year-old Durgesh Pathak. That election became important since the Aam Aadmi Party leader Raghav Chadha shifted to the Rajya Sabha. दुर्गेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको, फाइनली आप विधायक बन गए। कितना मार्जिन रहा? लगभग 12,000 का मार्जिन रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे जीतने के बाद पहली बार? मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद दूंगा। ये जीत उनकी जीत है, उनके द्वारा कराए गए कामों की जीत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतनी मेहनत की, जिन्होंने इतना काम किया, जिन्होंने अपनी दुआओं में याद किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। राजेंद्र नगर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे एक अदने से आदमी को आज विधायक बना दिया। ठीक है, आपके विरोध में ये कैंपेन चला था जब चुनाव चल रहे थे, आपने भी कुछ कैंपेन चलाया होगा। उन्होंने आपको बाहरी बताया, करावल नगर का भगोड़ा बताया, तो ये किस तरह से काम किया इस कैंपेन ने नहीं किया? देखिए, अब तो मैं सबके दिलों में बसता हूँ। अब तो मुझसे ज्यादा स्थानिक तो कोई है ही नहीं। अब तो मैं लोगों के दिलों में बसता हूँ। लोगों के दिलों में मैंने घर बना लिया। लेकिन पिछली बार 20,000 का मार्जिन था, इस बार करीब 12,000 पे आ गया है। वोट कम हुआ बहुत ज्यादा। पिछली बार 1,10,000 वोट हुआ था, इस बार 70-72,000। पहला काम क्या करवाएंगे? मेरा रोम रोम कर्जदार है राजेंद्र नगर विधानसभा का, एक एक सांस इनको हाजिर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। Meanwhile, a huge upset in Punjab with the Shiromani Dal Amritsar candidate, the veteran leader Simranjit Singh Mann, winning the by-poll in Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's stronghold of Sangrur today by a margin of over 5,000 votes. The by-poll to the Sangrur Lok Sabha seat had witnessed a low turnout of 45.3% as against 72.4% polling in 2019. पंजाब के अंदर क्योंकि सरकार अभी बनी है, अभी तो कामों की शुरुआत भी नहीं हुई। हमारा मानना है कि जब पंजाब की सरकार के काम शुरू होंगे, ज़मीन पे वो काम आने वाले 6 महीने में दिखने लगेंगे, तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। मान साहब की पॉपुलैरिटी के साथ हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, मगर इतना ज़रूर है कि ये जो चूक हुई है, ये ना होती तो अच्छा था।
Well, the results of another important win are out now across in Tripura. This is very important for the BJP because the Tripura Chief Minister and the BJP candidate Manik Saha has won from the town of Bordowali. It was crucial for him to win as he has now secured his seat with a win by a margin of over 6,100 votes. The Congress heavyweight leader Sudeep Roy Burman has defeated Ashok Sinha of the BJP in the Agartala constituency.